आमना, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो किसान की शिकायत है उनको सुना क्यों नहीं जा रहा, क्या मामला है ये? थैंक यू वेरी मच नम्रा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये वाला टॉपिक जो है डिस्कस किया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस स्पेसिफिक इशू के इर्द गिर्द बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी परेशानी है। और क्योंकि पाकिस्तान एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान के अंदर हमारी जो फार्मर्स हैं, हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सो एक चीज़ तो मैं सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं, जो डिफरेंस है बताना बड़ा ज़रूरी है कि पीटीआई का जब दौर था उस वक्त 105 बिलियन का जो 100 साथ पहले ही हंस पड़े। मुझे आपकी आवाज ही प्लीज वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर दें। नहीं, मैं उसके बाद सारी बात पे आऊंगी। पहली शर्त आज स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे बात करने की ये है कि साथ साहब इसमें इंटरप्ट नहीं करेंगे जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल ना कर लूं, उसके बाद साथ साहब उसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ फॉर रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट ये बता रही हूँ कि पीटीआई के दौर में 105 अरब रुपए जो है 3 साल था एग्रीकल्चर का, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पंजाब हुकूमत है उसके अंदर 116 अरब रुपए का जो बजट है वो मुख्तस किया गया है एग्रीकल्चर के लिए 1 साल के अंदर। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब के अंदर पहली दफा आपका जितना एग्रीकल्चर है उसको डिजिटाइज किया जा रहा है। जहां तक और बहुत सारे और इंटरनेशनल जो है फोरम्स के ऊपर कोलैबोरेशंस की और बात हो रही है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि बाखबर किसान और फेस वालों के साथ ऑलरेडी जो आपकी ऑयल बेस्ड सीडिंग है और उस तरह की चीजें, उनके लिए एमओयू साइन हो चुके हैं। जहां तक स्पेसिफिकली ये एक मैंने आपको जनरल ओवरव्यू इसलिए दिया है कि एग्रीकल्चर एज अ जनरल ओवरव्यू तो आपने दिया, लेकिन स्पेसिफिकली जो मैंने बात की उसका जवाब नहीं दिया। हमने स्पेसिफिकली जो बात की मैं उस पे आ रही हूँ नम्रा, थोड़ा सा आप ज्यादा जल्दी में लग रही हैं, आप बहुत ज्यादा जल्दी में लग रही हैं, क्योंकि वक्त नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे साथ का जवाब भी शामिल करना है। पता नहीं, यकीनन साहब के जवाब की इंतजार में तो वक्त मुश्किल से कटेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत कर ले और मैं आपको बता देती हूँ, जवाब दे रही हूँ। बात यह है कि पंजाब जो है ना, वो इस वक्त पंजाब इज द एल्डर ब्रदर ऑफ पाकिस्तान। पंजाब 80% गंदम पूरे पाकिस्तान की जो डिमांड है वो प्रोवाइड कर रहा है, और पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, जहां तक गंदम खरीदने और बेचने की बात, जो हमेशा से ये होता आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में ये होता आ रहा है एक्चुअली, कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो किसान से गंदम खरीदती हैं और उसके अंदर अरबों रुपए की सब्सिडी उनको देनी पड़ती है। उसके ऊपर एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया कि आप गवर्नमेंट वो नहीं लेगी और गवर्नमेंट प्राइस अनाउंस करेगी। पहली बात, किसी गवर्नमेंट ने अभी तक प्राइस अनाउंस नहीं की चारों सूबों के अंदर। दैट वाज अ पॉलिसी डिसीजन एट द फेडरल लेवल, एट द फेडरेशन लेवल, कि गवर्नमेंट्स नहीं खरीदेंगी। किसी सूबे ने गंदम नहीं खरीदी, किसी सूबे ने प्राइस जो है वो अनाउंस नहीं की। अब उसके अंदर पंजाब ने क्या किया और पंजाब का क्या रोल है, उसके ऊपर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बाकी तीनों सूबों ने ना तो गंदम खरीदी, ना गंदम का रेट अनाउंस किया जो पंजाब ने, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। पंजाब ने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। पंजाब ने ये किया कि जितने फ्लोर मिल्स के ओनर्स हैं, जितने और ऐसे लोग हैं जो गंदम की खरीदारी करते हैं, पंजाब ने उनको ये बात बोली कि विद इन 6 वीक्स ऑफ हार्वेस्टिंग आपने तमाम जितनी गंदम खरीदनी है आप खरीदेंगे। आप 6-6 महीने के लिए किसान को जो है वो उस तरह खुदा के रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे। और उसके लिए क्या किया, उसके लिए ये किया कि बैंक ऑफ पंजाब जो है वो उनको लोन्स प्रोवाइड करेगा, जिस लोन का मार्कअप सारा पंजाब गवर्नमेंट खुद देगी। लोन जो प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर एक और चीज ये है कि उसके अंदर इवन स्टोरेज के लिहाज से, क्योंकि बहुत ज्यादा एक मेजर इशू गंदम का जब बात होती है तो बहुत एक मेजर इशू जो होता है वो स्टोरेज का भी होता है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। बहुत सारे बायर्स के पास, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी जब नहीं होती तो पंजाब हुकूमत जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोरेज फैसिलिटी देगी और आपको विद इन 24 आवर्स बैंक ऑफ पंजाब जितनी गंदम आप खरीदेंगे, बैंक ऑफ पंजाब विद इन 24 आवर्स उसकी पेमेंट करेगा। और जो आप 4 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर करके, नहीं सुनिएगा नम्रा, क्योंकि आपने सवाल किया तो फिर सुने भी उसको। 4 महीने तक
आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर कर सकते हैं और आपने वो कीमत वापस अदा उस वक्त करनी है जिस वक्त आप विद इन द ब्रैकेट ऑफ 4 मंथ्स, जिस वक्त आप अपनी गंदम को बेचेंगे उस वक्त आप करेंगे। और इसका जो EWR सिस्टम निकाला गया, जो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग सिस्टम है, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसीट मिलेगी, डिजिटाइज्ड, फुली डिजिटाइज्ड, जिसके अंदर किसी किस्म की पिल्फरेज और किसी चीज का वो नहीं। व्हाट एन आइडियल वर्ल्ड। अब सवाल करना बड़ा आसान है। मैं हैरान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मसला हैरान ये है कि हूं, मैं हैरान हूं कि इस मुल्क का किसान कितना नाशुक्र है, मतलब शुक्र अदा करना आता ही नहीं, इतना कुछ कर दिया उनके लिए। पहली बात है, मुल्क की तो मैंने बात नहीं की, पंजाब की बात की है, पंजाब की बात की है, पंजाब के और किसान बिल्कुल को नाशुक्र। आप बड़ी गलत बात, इतने सख्त अल्फाज अपने फार्मर के लिए नमरा यूज कर सकती है, मैं मुझे रोटी खिलाने वाले के लिए नाशुक्र का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी। किसान को नहीं करना चाहिए। They are the backbone of my country, of my province। पूरे पाकिस्तान को जो फार्मर खाना खिलाता है उसके लिए मैं नाशुक्रे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। यस, there have been problems, नाशुक्री नहीं और करनी ये चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो पॉलिसी लेवल पे डिसाइड किया गया। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी ये है, हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि हुकूमत अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने फार्मर को उस मुश्किल वक्त से में लड़ने के लिए उनका बाजू बने।